वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS विद उमर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब। आपको पता है कि सब्जेक्ट बोलते हैं काम करने वाले को, और काम करने वाला कोई ना कोई शख्स होता है, कोई ना कोई बंदा होता है, और हमें पता है किसी भी शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट ऑफ नाउन विद वर्ब या एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब। सबसे पहला रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ही गो टू कॉलेज डेली। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ही सिंगुलर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली फॉर्म के साथ ई ऐसा था तो हम लिखेंगे ही गोज टू स्कूल डेली। द क्राउ आर थर्स्टी। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्राउ सिंगुलर है, कवा एक कवा प्यासा है, तो यहाँ पे हम आर नहीं लगाएंगे बल्कि जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, और वो क्या है, द क्राउ इज थर्स्टी। द बॉयज हैज़ टेकन द टेस्ट। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो हम क्या लगाएंगे, द बॉयज़ हैव टेकन द टेस्ट। सेकंड रूल है हमारे पास, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े हैं तो उनके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। ठीक है, अब बॉय एंड अ गर्ल इज रीडिंग। अगर आप गौर से देखें तो बॉय सिंगुलर है, गर्ल भी सिंगुलर है, और ये दोनों डिफरेंट सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हैं, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो इज नहीं आएगा बल्कि आर आएगा, प्लूरल आएगा। नेक्स्ट फिक्र है, द वॉल एंड द टावर हैज़ फॉलन। अगर आप गौर से देखें तो वॉल सिंगुलर है, टावर भी सिंगुलर है, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर हैं, तो इनके बाद क्या आएगा, हैव आएगा। तो हमने दूसरा रूल ये पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट दो हों तो उनके बाद प्लूरल वर्ब आएगा। तीसरा रूल है हमारे पास कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हैं और वो सेम पर्सन को या सेम थिंग को रेफर कर रहे हैं तो उनके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल नहीं आएगा बल्कि सिंगुलर आएगा। दूसरा रूल है कि दो सिंगुलर वर्ब हैं लेकिन डिफरेंट है तो उनके बाद प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, वो सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं या सेम थिंग को रेफर कर रहे हैं तो उनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल है, द पोएट एंड द फिलोसफर आर डेड। अगर आप गौर से देखें, द पोएट एंड द फिलोसफर इज डेड, क्योंकि पोएट और फिलोसफर एक वाहिद फेल को जाहिर कर रहे हैं। अ वाइट एंड रेड कार आर पार्कड इन द स्ट्रीट। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे दोनों जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वाइट और रेड किसको रेफर कर रहे हैं, कार को रेफर कर रहे हैं, तो इसके बाद आएगा इज पार्कड इन द स्ट्रीट। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी दो सेम सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, और हमें पता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ IS लगाते हैं, तो क्या आएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चौथा रूल है हमारे पास कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, अगर इनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाए तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल्स हैं, ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ईच वन हमारे पास सब्जेक्ट है, और अगर हम इसको सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वाज आएगा, ना कि वार आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। एवरी वन ऑफ द बॉयज़ हैव स्टोलन द बुक। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एवरी वन एक सब्जेक्ट को जाहिर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव स्टोलन द बुक। मैनी अ मैन वर ड्राउंड। अगर आप गौर से देखें तो मैनी आ गया है, ठीक है, मैनी आ यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम वर नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो हमने 4 रूल पढ़े हैं सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के, या सब्जेक्ट एंड नाउन के एग्रीमेंट के। पहला रूल हमने ये पढ़ा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। दूसरा रूल हमने पढ़ा कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से आपस में जुड़े हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। लेकिन अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही शख्स को या एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं तो उनके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वो सिंगुलर वर्ब आएगा। लास्ट पे हमने ये रूल पढ़ा कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं, अगर इनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाए तो इनके बाद सिंगुलर फॉर्म आती है वर्ब की, ना कि प्लूरल फॉर्म आती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।